बच्चों आप लोग याद करो, अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टेट्रापोडा। जिस स्टूडेंट को ये भी याद नहीं आ रहा कि टेट्रापोडा क्या होता है, तो सबसे पहले कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन रिवाइज करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है ना। तो टेट्रापोडा हमने पढ़ा। टेट्रापोडा के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद क्या आया था? रेप्टीलिया। रेप्टीलिया के बाद एविस, और एविस के बाद कौन है? मैमेलिया। याद रहेगा। पाइसेस अलग था, उसको टेट्रापोडा में नहीं डालना है, ठीक है। तो आज हमें जो पढ़ना है मैमेलिया पढ़ना है। सिंपल सा है, देखो मैमेलिया के अंदर पढ़ना आसान क्यों वो समझो। आप जितने भी सिस्टम पढ़ते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो सारे हम ह्यूमन के पढ़ते हैं। ह्यूमन क्या एक मैमल है, तो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बस एक बार आपको रिवाइज करनी है। तो सिंपल सा है, शुरुआत करते हैं। इतना याद रखना, जो मैमेलिया होता है उनका एक इंपॉर्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक और इंपॉर्टेंट फीचर है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये जितने भी होते हैं ना कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल है। देखो सबसे पहले ये आइस में आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से शुरू करते हैं ना। पोलर आइस कैप, यानी पोलर आइस कैप में आपको मिल सकते हैं, या आपको पोलर बेयर दिखाई दे रहा है। डेजर्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पे माउंटेन्स के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं ना। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट तो आपको पता ही है। ग्रासलैंड में देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, जो डार्क केव्स होती है ना, बैट का नाम सुना है, ठीक है। तो इतना याद रखिए, जो डार्क केव्स होती है वहां तक आपको देखने को मिल सकता है। तो कॉस्मोपॉलिटन है, ऑलमोस्ट पूरे अर्थ पे ही फैले हुए हैं ना। याद रहेगा बच्चों। तो इस पूरे के अंदर कॉस्मोपॉलिटन वर्ड याद रखना है, बाकी सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन है। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बने ऐसा पॉसिबल नहीं, बस पता होना चाहिए आपको, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो सारे जो मैमल है वो जरूरी नहीं है सिर्फ लैंड पे ही रहे, है ना। कुछ एडेप्टेशन तो है, तो कुछ ऐसे एडेप्टेशन हो गए जिसकी वजह से उड़ सकते हैं, या फिर वो स्विम भी कर सकते हैं ना। और सबसे ज्यादा गलती तो स्विम वाले करवाते हैं, क्यों? क्योंकि हम इनको फिशेज में डाल के आते हैं ना। तो याद रखना है, फिशेज में नहीं आते, मैमल्स में आ रहे हैं। कौन से भी हम डिस्कस करेंगे, तो पढ़ते हैं। सम ऑफ देम आर अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। तो देखो उड़ने वाला आपको दिखाई दे रहा है, बैट, फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। और नेक्स्ट है डॉल्फिन। तो बच्चों याद रखना, जो डॉल्फिन है और जो व्हेल है, ये दोनों मैमल होते हैं, इनको फिशेज में नहीं रखना है। क्लियर है? ये आगे मैं फिर से रिपीट करूंगा, सबसे बड़ी गलती यही होती है, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अब। बॉडी, इनकी जो बॉडी है वैसे डिवाइडेड है जो इससे पहले भी था, है ना। तो देखो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट इज हेड। हेड के बाद जो पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट इज नेक। उसके बाद कौन है बच्चों? ट्रंक। और लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? टेल। तो याद रखिए, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। क्लियर है? समझ में आ गया? तो सिंपल सा है। तो हर स्लाइड को हम एंड में रिवाइज करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, याद रखिएगा ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट जो आता है, कुछ यूनिक फीचर्स हैं और कुछ जनरल पॉइंट्स है ना। देखो स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। तो हेयर प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। हर केस में वो जरूरी नहीं होता, मगर यूनिक फीचर है तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एनसीईआरटी मिलेगा। तो स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट, स्किन इज थिक, वाटरप्रूफ। देखो जो वाटर में प्रेजेंट है या फिर वाटर के कंटिन्यूस कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनकी स्किन को वाटरप्रूफ होना जरूरी है। तो स्किन इज थिक, वाटरप्रूफ एंड ग्लैंडुलर। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है वो देखते जाओ। स्वेट ग्लैंड्स होती है, आप सभी को पता है, पसीना आता है बच्चों, है ना। ऑयल ग्लैंड्स होती है, या फिर इनको क्या बोलते हैं? सिबेशियस ग्लैंड। खुद पे अगर अप्लाई करो तो फेस पे देखना ऐसे ऑयली ऑयली फील होता है, तो क्या होती है? ऑयल ग्लैंड या सिबेशियस ग्लैंड होती है। या फिर मेमोरी ग्लैंड, आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखिए इसको, है ना। तो कौन कौन सी हो गई बच्चों, रिपीट करते हैं। स्वेट ग्लैंड हो गई, ऑयल ग्लैंड हो गई, सिबेशियस ग्लैंड हो गई, ये आप सभी को याद रखना है। अब ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, बच्चों नाम ही यहां से मिला, इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, यानी मेमोरी ग्लैंड। और ये होती किसका मॉडिफिकेशन है? स्वेट ग्लैंड का, है ना। तो याद रखिएगा, इट इज द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। सिंपल सी बात है। तो बच्चों याद रखना ग्लैंड्स के टाइप, और सबसे जो यूनिक फीचर है दैट इज व्हाट? मेमोरी ग्लैंड्स। तो आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। सिंपल है बच्चों, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट जो आता है, कुछ और फीचर्स दे रखे हैं, तो कैसे नहीं कि यूनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बस है ना। हॉर्न्स आर प्रेजेंट। हॉर्न पता है आपको, सींग प्रेजेंट होता है ना, सींग होता है ना, उनको क्या कहते हैं? हॉर्न। प्रेजेंट ऑन द हेड। नेल्स ऑन द डिजिट, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, नेल्स प्रेजेंट होते हैं ना। क्लॉज और हूफ आर फाउंड, तो या तो क्लॉ होते हैं या फिर ऐसे हूफ होते हैं ना। तो ये याद रखिएगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हॉर्न्स प्रेजेंट हो सकते हैं, नेल्स ऑन डिजिट होते हैं, क्लॉज और हूफ, या तो क्लॉज होंगे ऐसे या तो हूफ प्रेजेंट होंगे, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन।
तो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं ना। तो ये कुछ जनरल फीचर है। देखो दिक्कत इसमें इसलिए नहीं आती, सारी चीजें हमने कभी ना कभी देखी है, या तो लाइव देखी होगी या कभी एनिमल प्लेनेट पे या डिस्कवरी चैनल पे आपने देखी होगी ना। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ेंगे अब देखो लिम्स की अगर बात करें, यहाँ पे आपको देखो मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, सुनते जाओ। 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट। ये किस किस के लिए अडेप्टेड है? याद करो हमने बर्ड्स में ही पढ़ा था कि हाइंड लिम्स से क्या क्या हो सकता है, तो ये क्या क्या कर सकते हैं अडेप्टेशन, वो देखिएगा। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉकिंग दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है रनिंग, देखो बच्चों रनिंग दिखाई दे रही है। उसके बाद है क्लाइंबिंग, देखो एक मंकी आपको क्लाइंब कर रहा था, भाग गया ऊपर की तरफ है ना, तो क्लाइंबिंग दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बरोइंग, देखो जमीन में छेद करके अंदर चला गया है ना, तो बरोइंग है। उसके अलावा बच्चों आप जो देख सकते हो दैट इज स्विमिंग, तो देखो यहाँ पे स्विमिंग की डॉल्फिन बार बार आएगी आपसे मिलने ना, ठीक है। और लास्ट में कौन है? फ्लाइंग, तो देखो आपको फ्लाइंग दिखाई दे रही है ना। तो अडेप्टेशन याद रखना, तो एक बार रिपीट करते हैं स्लाइड में। 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट, क्लियर है। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, पक्का। और देखो हाइंड लिम्स आर एब्सेंट इन सम एक्वाटिक मैमल, कुछ एक्वाटिक मैमल ऐसे होते हैं जिनमें हाइंड लिम्ब एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखना। बाकी किस किस चीज के लिए मॉडिफाई हो चुके हैं ये आप सभी को पता है, हमने देखा भी होगा ना। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल। ऑब्वियस बात है इट इज कंप्लीट है ना। देखिए एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद माउथ एंड एनस, ओके। एनस एंड यूरोजेनाइटल अपर्चर्स आर सेपरेट, क्लोइका इज यूजुअली एब्सेंट, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज प्रेजेंट, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, मगर याद रखिएगा क्लोइका जनरली एब्सेंट होता है, इसीलिए एनस एंड यूरोजेनाइटल अपर्चर्स आर सेपरेट, दोनों की ओपनिंग अलग अलग होती है। क्लियर है बच्चों, आप देखते जाओ। टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, दांत होते हैं, डायस्टम में पढ़ते हो। कौन कौन से टाइप है? देखो अभी तक हम सिर्फ नाम लेके आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं क्योंकि आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी है ना। हेट्रोडोंट यानी डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, सुना आपने। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये आपने नाम सुना हुआ है ना। नेक्स्ट देखिए थेकोडोंट टीथ होते हैं, मतलब सॉकेट में फिक्स्ड होते हैं, तो फिक्स्ड इन सॉकेट दिखाई दे रहा है, सॉकेट में फिक्स होता है। एक और बात बच्चे याद करो, हमारे जो दांत होते हैं 2 बार आते हैं, ऐसा आपने सुना होगा दूध के दांत है फिर दूसरे दांत आएंगे ना। तो देखिए डायफ्यूडोंट इरप्ट्स 2 टाइम्स, तो 2 बार दांत आते हैं, एक बार आए फिर चले गए फिर दोबारा से आते हैं ना। तो यहाँ तक याद रहेगा बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो इस पूरी स्लाइड में कुछ जनरल चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें भी है, तो इनको अच्छे से याद रखो। और ये टीथ वाला पार्ट तो फिजियोलॉजी में कवर कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, हॉरिजॉन्टल मस्कुलर डायफ्राम, और ये विदाउट एनी एक्सेप्शन सब में प्रेजेंट होता है ना। यानी अगर मैमल है तो उसके अंदर डायफ्राम तो होगा ही होगा, कोई एक्सेप्शनल केस है ही नहीं इसका, है ना। तो याद रहेगा। अब देखो रीड आउट करते हैं, ये डायफ्राम आपको दिखाई दे रहा है, देखो इसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल मस्कुलर डायफ्राम इन बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन, देखो बच्चों डायफ्राम है उसके ऊपर है तो थोरैक्स है, डायफ्राम के नीचे है तो एब्डोमेन है, ठीक है। तो याद रहेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन तो है ही। और देखो विच हेल्प इन रेस्पायरेशन, देखो इसके फंक्शन, हम ये सोचते हैं सिर्फ रेस्पायरेशन करवाते हैं, नहीं, इसके और भी फंक्शंस हो सकते हैं बहुत सारे। तो रेस्पायरेशन तो मेन फंक्शन है, बाकी क्या हो सकता है चेक करो। रेस्पायरेशन, डेफिकेशन, मिक्चुरेशन, इन सब में भी हेल्प है। उसके अलावा पार्चुरेशन, जो चाइल्ड बर्थ होता है ना, उसमें भी इसका रोल होता है। तो ये सुन के आश्चर्य नहीं करना, ये सारी बातें सच है, याद रखिए इसको। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल मस्कुलर डायफ्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इट इज प्रेजेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो आई होप बच्चों यहां तक समझ में आ गया आपको, क्लियर, पक्का, आगे बढ़े। अब देखो ये कुछ बेसिक बातें आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमें पता है, ऑब्वियसली पता है, तभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं। रेस्पिरेशन किससे होता है बच्चों? लंग से होता है ना। तो रेस्पिरेशन इज बाय 1 पेयर ऑफ लंग्स एनक्लोज्ड इन प्लूरल कैविटी। लंग्स का डिटेल आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हो, तो यहाँ पे याद रखिए रेस्पिरेशन के लिए कौन है? लंग्स है ना। और देखो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या बॉक्स कौन है? लैरिंग्स होता है। याद करो बर्ड्स में कौन था? साइरिंग्स था, है ना। यहाँ कौन है? लैरिंग्स। तो लैरिंग्स और साउंड बॉक्स इज फाउंड इन द नेक रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो देखो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे लैरिंग्स आपको दिखाई दे रहा है और ये लंग्स में आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा है ना। सिंपल है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सब तो आता है आपको। तो लंग्स याद रखिए, लैरिंग्स याद रखिए ना। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। याद करो सर्कुलेटरी सिस्टम में तो आप डिटेल में पढ़ते हो, इसके चेम्बर्स, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल, ये सब पढ़ते हो ना। तो यहाँ पे देखो ब्लड का फ्लो दिखाया हुआ है उसके अंदर, आप चाहो तो देख सकते हो। हम डिटेल में ना जाते हुए बेसिक पढ़ेंगे, आपको पता है एनिमल डाइवर्सिटी में बिल्कुल बेसिक पढ़ना है। सुनाओ, हार्ट इज 4 चेम्बर्ड, ओके। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। डबल सर्कुलेशन होता है ना,
यानी जो ब्लड होता है 2 बार हार्ट से गुजरता है, पहले वीनस ब्लड आता है फिर आर्टीरियल ब्लड है ना, तो याद रखिएगा उसको। तो 2 बार हार्ट से गुजर रहा है तो डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ओनली लेफ्ट आउटिक सिस्टम या आर्च इज प्रेजेंट। तो ये आपको पता है, सर्कुलेटरी में आप डिटेल में पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट देखिए आरबीसी, आप सभी को दिख रहा है, उधर देखो। स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, इन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और बाइकॉन्केव होते हैं, तो पता ही है आपको। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, ये तो इंपॉर्टेंट फीचर है, याद करो जैसे ही बर्ड्स आए थे तब से वार्म ब्लडेड स्टार्ट हो चुका है। होम्योथर्मिक बोल दिया या एंडोथर्मिक एनिमल्स बोला है, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस पेज में, तो एक बार रिवाइज करते हैं। हार्ट कैसा होता है बच्चों, 4 चेम्बर्ड होता है। उसके अलावा आरबीसी का फीचर देखिए, वार्म ब्लडेड, याद रखिए ना। चीजों को सिंप्लीफाई करो, हर स्लाइड में हर पेज में डिसाइड करो क्या इंपॉर्टेंट है, उसी पे फोकस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ में दे रखे हैं, तो इसीलिए अच्छे से रिवाइज करो। लास्ट में एनसीईआरटी वाला 2-3 बार रीड करो। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल याद करना है ना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एंडोस्केलेटन की बात करें, बोनी, एंडोस्केलेटन इज बोनी, ऑब्वियसली बोन बन चुकी है। एंड स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक। चलो बताओ, डाइकॉन्डाइलिक स्कल किस किस में थी, तो याद करो किस किस में थी, एम्फीबिया और मैमल। तो एम्फीबियन और मैमल के अंदर डाइकॉन्डाइलिक थी, बाकी सब में मोनोकॉन्डाइलिक थी। तो याद रहेगा बच्चों, याद रखना है इसको, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यहां से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर है ना, ये आपको दिखाई भी दे रहा है, देखो यहाँ पे 2 आपको कॉन्डाइल दिखाई देंगे, मुड़ने दीजिए इसको। ये जो पिंक कलर से दिखाई दे रहे हैं 2 कॉन्डाइल्स दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है। नेक इज हैविंग 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, तो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होगी, 7। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑब्वियसली, बट कोई भी जनरल अगर आपसे पूछेगा तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री आर प्रेजेंट, याद रहेगा। और देखो ब्रेडिपस एंड स्लॉथ, इनमें 9 और 10 होती है। उसके अलावा सी काउ या मैनेटी जो होता है उसमें 6 होती है। तो कोई पूछता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मेन फीचर याद रखना है 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। क्लियर है बच्चों, तो यहां तक आपको इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गई। ओके, बढ़े आगे। 1 पेयर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी, हमारे लिए मेटानेफ्रिक इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए किडनी इंपॉर्टेंट है। तो किडनी प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी। तो देखो बच्चों पीछे से अगर देखें, पीछे से है ना, तो यहाँ पे आपको किडनी दिखाई दे रही है, तो याद रखना दीज एनिमल्स आर यूरियोटेलिक। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है, यूरिया होता है ना। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक बार रीड आउट करते हैं, किडनी होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है आपको पता है, क्लियर, यूरियोटेलिक। और ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना। किडनी कहाँ पढ़ते हो बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हो, है ना, तो पता है आपको। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम हम पढ़ रहे हैं एक स्लाइड में, है ना। कितना जल्दी रिवाइज हो रहा है, देखते आइए। ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, पहचान में आ रहा होगा। ये ऊपर वाला पूरा सेरिब्रम होता है, पीछे जो लाइट ग्रीन सा दिख रहा है सेरिबेलम होता है, याद है पढ़ना नर्वस में। देखिए ब्रेन इज कंपैरेटिवली लार्ज एंड हाईली डेवलप्ड, बहुत ही लार्ज होता है, हाईली डेवलप्ड होता है, ऑब्वियस बात है ना। सेरिब्रम एंड सेरिबेलम आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। देखो कॉम्प्लेक्स तो होना ही है, ह्यूमन बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है, तो कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है। तो मैमल्स में भी बहुत डेवलप है, ह्यूमन में ज्यादा डेवलप है ना, तो याद रखिएगा। अ स्पेशल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट फॉर द कनेक्शन ऑफ बोथ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। को समझो बच्चों, ये आपका सेरिब्रम है, इसको मान लीजिए राइट, इसको मान लीजिए लेफ्ट, है ना। तो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो कनेक्ट करता है ना, वो माइलिनेटेड एक्सॉन का एक बंडल होता है, जो राइट को लेफ्ट से और लेफ्ट को राइट से कनेक्ट करता है। उसको हमने नाम दिया कॉर्पस कैलोसम, तो याद रखिएगा। तो स्पेशल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट फॉर द कनेक्शन ऑफ बोथ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। अब देखो ये भी सारे मैमल में वो जरूरी नहीं है, तो चेक करो। एब्सेंट इन मोनोट्रेम्स एंड मार्सुपियल्स। तो आप सोच रहे होंगे सर ये क्या होता है, आपने बताया नहीं, आगे बताऊंगा वैसे तो। मोनोट्रेम जो होते हैं ना, एग लेइंग मैमल होते हैं। मार्सुपियल में कौन आता है, कैंगरू आता है ना, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें कॉर्पस कैलोसम याद रखो, ब्रेन बहुत ही डेवलप होता है। और जो कॉर्पस कैलोसम है वो किस में एब्सेंट होता है, मोनोट्रेम्स में एब्सेंट है, साथ ही साथ मार्सुपियल्स में भी एब्सेंट है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, बढ़े आगे। नेक्स्ट फिर से कुछ और फीचर्स हैं। देखो नर्वस सिस्टम में अगर इनको पढ़ते हो तो डिटेल में पढ़ लो, नहीं पढ़ते हो तो यहाँ पे बस एक बेसिक आइडिया रखना आप, है ना। क्योंकि कभी कभी कंपैरिजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैमल एम्फीबिया को कंपेयर किया हुआ है तो काम आ जाता है ना। ऑप्टिक लोब्स आर 4 इन नंबर, ये आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाया जाता है। ऑल द 4 ऑप्टिक लोब्स कलेक्टिवली नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बच्चों याद करो, जो मिड ब्रेन पढ़ते हो ना, मिड ब्रेन, उसमें एंटीरियर मिडिल जब पोस्टीरियर वाला पार्ट पढ़ते हो, वहां पे आपको ऑप्टिक लोब दिखाई देते हैं, नंबर में 4 होते हैं। कैसे होते हैं ऑप्टिक लोब, याद रखिएगा सॉलिड है, और इनको मिला के कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री, क्वाड्री का मतलब 4, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, याद रहेगा।
तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। ओके, फ्रॉग की बात करें तो उसमें 2 होते हैं तो बाईजेमिना हो जाता है, यहाँ पे 4 है तो क्वाड्रिजेमिना। क्लियर? और देखिएगा ये डायग्राम आपको दिख रहा है और इसमें देखो ये ऑप्टिक लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, क्रेनियल नाम तो अब तक याद हो गई होगी, राम से याद किया था। रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स 12 पेयर होती है और इनको एमनियोटा ग्रुप में भी रखा था ना, तो याद रखेंगे। आगे बढ़े। एक्सटर्नल ईयर और पिना आर प्रेजेंट। देखो एक्सटर्नल ईयर बर्ड्स में भी हमने पढ़े थे मगर पिना नहीं पढ़े थे ना, तो एक्सटर्नल ईयर भी और ये पिना वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, तो याद रखिएगा। मिडिल ईयर हैज 3 ईयर ऑसिकल्स, मैलियस, इंकस, स्टेप्स। देखिए इधर ये मिडिल ईयर है, ये वाला पार्ट मिडिल ईयर होता है, तो यहाँ पे देखो ये मैलियस, इंकस, स्टेप्स तीनों आपको दिखाई देगी। तो ये ईयर में आप पढ़ते हो सेंसरी ऑर्गन में, तो याद रखिएगा मैलियस, इंकस, स्टेप्स तीनों आपको दिखाई देती है। आई होप बच्चों क्लियर है यहाँ तक। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्सटर्नल ईयर ऑफ पिना आर प्रेजेंट, मिडिल ईयर हैज 3 ईयर ऑसिकल्स, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो। इंटरनल ईयर हैज कॉक्लिया विच इज हाईली कॉइल्ड, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉक्लिया, इट इज रिलेटेड टू हियरिंग, पता होगा आपको है ना, तो इट इज हाईली कॉइल्ड, याद रखेंगे। तो ईयर का एक जनरल डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, ये एक्सटर्नल ईयर पिना वाला पार्ट है, यहाँ पे ईयर ऑसिकल से मतलब है, तो देखो मैलियस, इंकस, स्टेप्स और ये जो लास्ट में दिख रहा है दैट इज कॉक्लिया। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े। मैमल्स आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। मैमल्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है। इन मेल्स टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल दैट इज प्रेजेंट इन स्क्रोटम। देखो टेस्टिस जो होती है स्क्रोटम में प्रेजेंट होती, क्यों? अगर बॉडी के अंदर है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, उससे क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लोअर होना चाहिए, इसीलिए स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है ना, तो याद रहेगा। कॉपुलेटरी ऑर्गन, पेनिस इज प्रेजेंट इन मेल्स। ठीक है। ओवरीज आर फाउंड इन फीमेल, ये आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं ना। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड इट टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। ये सारे स्ट्रक्चर आपको रिप्रोडक्टिव में पढ़ा दिए जाते हैं, याद नहीं आ रहे हैं तो बच्चों एक बार रिवाइज करना आपको, है ना। क्लियर है? एम्ब्रियो के बारे में थोड़ी बहुत बातें हो रही है। एम्ब्रियो इज डेवलप्ड इन यूट्रस, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन इज प्रेजेंट, है ना, तो एमनियोटा ग्रुप में रखा था, आप सभी को पता ही है। और देखते जाओ। एम्ब्रियो इज अटैच्ड टू द यूट्रस ऑफ मदर बाय प्लेसेंटा। ये वर्ड आप सभी ने सुना है बच्चों, रिप्रोडक्टिव में पढ़ा होगा, प्लेसेंटा, याद रखिएगा। Hence these animals are also called as placental mammal, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल मैमल्स बोलते हैं, याद रखना इसको अच्छे से, है ना। प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या होते हैं वो देखिएगा। न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो डिटेल आपको अलग अलग सिस्टम में पढ़ा दिया जाता है, यहाँ पे हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं ना, तो याद रहेगा। प्लेसेंटा हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर है? दे आर विविपेरस, ऑब्वियस बात है, एक्सेप्शनल केस हम अलग से पढ़ लेंगे अभी, है ना। नेक्स्ट देखिए। पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड इन मैमल्स। पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से मार्क होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो पूरी स्लाइड को अगर रिवाइज करें तो एमनियोटा ग्रुप आपको पता ही है मैमल्स में। प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है, फंक्शंस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। विविपेरस होते हैं, पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड, तो देखो यहाँ पे प्लेसेंटा को शो किया गया है ना। ठीक है, बढ़े आगे। देखो बच्चों, इससे आप प्लेसेंटा पढ़ने की कोशिश नहीं कर सकते, है ना, यहाँ पे सिर्फ नाम है, डिटेल आपको पढ़ना है तो आपको सिस्टम वाइज पढ़ना पड़ेगा ना। बढ़े आगे। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, देखो ये वाला पार्ट आपको स्टडी मटेरियल मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, सब क्लास है ना, मगर बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो हमने इसको 3 में डिवाइड किया ना, एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इज प्रोटोथीरिया, बोलो मेरे साथ, प्रोटोथीरिया। कई स्टूडेंट ही बोल सकते हैं सर इतना डिटेल में क्यों जाए? बच्चों डिटेल हम वैसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, आपको सिर्फ उतना पढ़ाया जा रहा है जो जरूरी है, तो प्लीज इसको पढ़िएगा। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। रिपीट करो मेरे साथ। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। अब इनके और देखिए, इनको मोनोट्रिम्स कहते हैं, इनको मार्सुपियल्स कहते हैं। याद करो नाम आया था ना अभी, ठीक है। तो ये मोनोट्रिम है, ये मार्सुपियल है। और देखो एग लेइंग मैमल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है, एग लेइंग मैमल होता है ना। इसमें अगर बात करें तो मार्सुपियल होते हैं, पाउच प्रेजेंट होता है जिसमें बेबी होता है इनका। यूथीरिया जो होते हैं मोस्ट डेवलप्ड मैमल्स होते हैं ना। तो तीनों मेन आइडिया समझ में आ गया। अब कुछ फीचर है मैं बताता जाऊंगा, डिस्कस करते जाएंगे ना। सबसे पहला कौन है बच्चों? ओवीपेरस, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट एब्सेंट इन सब से रिलेट करेंगे, अब देखिएगा ना, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इतना याद रखिए, जो प्रोटोथीरिया होते हैं ना, प्रोटोथीरिया ये ओवीपेरस होता है। कैसे होते हैं ओवीपेरस? और ज्यादातर अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा ना इन तीनों पे यही बनाएगा। ओवीपेरस मतलब एग लेइंग, तो कोई भी अगर पूछे एग लेइंग मैमल बताओ
तो याद रखना कौन से होते हैं, प्रोटोथीरिया या मोनोट्रिम्स, एग्जाम्पल अभी डिस्कस करेंगे ना। ये विविपेरस होते हैं, ये विविपेरस होते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगले पॉइंट पे आओ, पिना। ठीक है, यहाँ हमने प्रेजेंट एब्सेंट नहीं लिखा, सीधे फीचर लिख दिया या प्रेजेंट एब्सेंट है ना। पिना की अगर बात करें तो देखो इनमें एब्सेंट होता है, इधर प्रेजेंट होता है, इधर भी प्रेजेंट होता है ना। ठीक है, इसको एब्सेंट पढ़ना है, इसको प्रेजेंट, प्लस आए तो प्रेजेंट, माइनस आए तो एब्सेंट है ना। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्लोइका। देखो इधर प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। तो अगर आप इनको देखो ना प्रोटोथीरिया को, तो इनमें बहुत सारे ऐसे फीचर है जो इनसे पहले वाले में चल रहे थे, है ना। तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट स्क्रोटम, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। और एक फीचर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम देखो सब में एब्सेंट है, सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट है बच्चों, यूथीरिया। तो याद रखिएगा इसको, है ना। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करें। देखिए इधर प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, इसको क्या बोलते हैं, मोनोट्रिम, इसको बोलते हैं मार्सुपियल। और ये कौन है, मोस्ट डेवलप्ड मैमल। उसके अलावा याद रखिए एग लेइंग मैमल होते हैं, ओविपेरस, विविपेरस, विविपेरस। बाकी फीचर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो प्रोटोथीरिया के एग्जाम्पल देखेंगे हम पहले। देखिए ना, देखो बच्चों इधर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल एग लेइंग मैमल की बात हो रही है यहाँ पे ना। ठीक है, तो देखो इधर सबसे पहला जो है वो कौन है, पढ़ो, ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस। तो याद रखिएगा प्लेटिपस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग लेइंग मैमल। और एग लेइंग में एक और कौन है, एकिडना, स्पाइनी एंड टीटर। तो जो एनसीईआरटी के डायग्राम है बहुत अच्छे से याद रखो, एग लेइंग मैमल आपको पता होना जरूरी है, चाहे आप डिटेल में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, ये पता होना जरूरी है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बाकी कुछ जनरल एग्जाम्पल मार्सुपियल की अगर बात करें, सारे मार्सुपियल नहीं, ये है ना। कौन है, मैक्रोपस है, कैंगरू जिसको कहते हैं आपको पता है। उसके अलावा कैमिलस, कैमल देखा होगा, एलिफस, एलिफेंट, इक्वस कौन होता है, हॉर्स, याद रखना बच्चों इसको, है ना। फेलिस कौन होता है, कैट, कैनिस कौन होता है, डॉग। नेक्स्ट आता है पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, पैंथेरा लियो इज लायन। ओके, मकाका कौन होता है, मंकी, पता होगा। रैटस कौन होता है, रैट। और कुछ और एग्जाम्पल से इसको खत्म करेंगे हम। टेरोपस कौन होता है, फ्लाइंग फॉक्स, याद रखना इसको, बर्ड में मत रख देना, है ना। ठीक है, और जो गलती करवाते हैं मैंने पहले ही बोला था, बेलेनोप्टेरा इज ब्लू व्हेल। ओके, और डेल्फिनस इज कॉमन डॉल्फिन। बच्चों सबसे कॉमन और सबसे बड़ी गलती यही होती है, ये जो दोनों है ना, इन दोनों को फिशेज में रख देते हैं हम, ऐसा नहीं करना है। किस में रखना है, मैमल। तो आई होप यहाँ तक बातें समझ में आई बच्चों, अच्छे से रिवाइज करना है आपको। हेलो बच्चों, हमें यहाँ जो पढ़ना है उसका नाम है फाइलम प्रोटोजो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, इसको हम एनिमल किंगडम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी में इसको जिस दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रोटिस्टा के साथ, है ना। तो अब डाउट ये आएगा, सर आप इसको एनिमल किंगडम के साथ क्यों पढ़ा रहे हो। एक और डाउट आएगा, सर आपका जो मॉड्यूल है ना, यानी जो स्टडी मटेरियल उसमें एनिमल के साथ क्यों दिया हुआ है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ समझना, है ना। कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो कभी भी प्रोटोजोआ को हमें एनिमल किंगडम में इंक्लूड नहीं करना है। इसको हमेशा किसके साथ रखना है, प्रोटिस्टा। मॉड्यूल के अंदर इसको एनिमल किंगडम के साथ एक्सप्लेन किया गया, उसका रीजन यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसलिए इसको वहां रख लिया। फाइलम में एनिमल के हिसाब से इसको 3rd नंबर पे भी रख दिया गया। तो सारी बातों को नेग्लेक्ट करो, क्योंकि हमारे लिए एनसीईआरटी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो याद रखना इट इज इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा, हम इसके साथ पढ़ रहे हैं, नो डाउट। तो अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो एनिमल किंगडम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों इसको डिस्कस करते हैं। सिंपल सा फाइलम है, ध्यान से सुनना, और बहुत खतरनाक फाइलम है। क्वेश्चन जो आता है वो एनिमल डाइवर्सिटी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो डाइवर्सिटी से रिलेटेड तो आता ही है, साथ ही साथ डिजीज चैप्टर में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है इसको। अब देखिए, है ना, प्रोटोजोआ यहाँ कुछ जनरलाइज डायग्राम है, ये पैरामीशियम है, ये अमीबा है। नेमिंग हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरलाइज डायग्राम है। ठीक है, अब पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दे आर मोस्टली माइक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होते हैं। एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं ना। तो सब कुछ ही आ गया। कुछ एग्जाम्पल देखो, फ्री लिविंग का जो एग्जाम्पल है वो कौन है बच्चों, अमीबा, अमीबा नाम सुना है। पैरासिटिक का जो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, बताओ कौन सी डिजीज करता है, मलेरिया, पता होगा आप सभी को, है ना। तो याद रखिएगा। सॉलिटरी अकेले भी हो सकते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। कॉलोनियल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रोटेरोस्पोंजिया। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन याद रखो। और अगर आपने अभी तक ध्यान से पढ़ा है तो 2 ऐसे नाम जो आपने बहुत सुने होंगे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अमीबा का नाम आ चुका है, साथ ही साथ बच्चों किसका नाम आ चुका है, प्लाज्मोडियम का नाम। तो याद रखिएगा इसको। अब देखिए अमीबा है, ये प्रोटेरोस्पोंजिया, ये प्लाज्मोडियम है ना, दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आरबीसी के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, और उधर देखिए आरबीसी के अंदर भी आपको दिखाई देगा ना। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या इंक्लूड होता है, कुछ जनरल बातें ध्यान से सुनना है इसको, है ना।
It includes unicellular eukaryotes, okay, where one cell body performs all the biological function. बच्चों आप लोग याद करो, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ा था, हमने सीधा सेल लेवल से शुरू किया था। सेल से पहले एक प्रोटोप्लाज्मिक लेवल भी आता है, यानी एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। तो देखा जाए तो जो प्रोटोजोआ है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, यानी एक सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। उस सिंगल सेल का फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, यानी वही एक यूनिट है पूरी, है ना, वही एक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखते जाओ। इट इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स वेयर वन सेल बॉडी परफॉर्म्स ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ठीक है। तो क्योंकि एक ही जो सेल है वो पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा है और उस ऑर्गेनिज्म का फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, छोटी छोटी यूनिट में डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दे आर टर्म्ड एज ए सेल्युलर। तो ए सेल्युलर टर्म यूज की गई इसके लिए। किसने यूज की थी? डोबेल, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूज की थी। तो अच्छे टर्म आपको मॉड्यूल में मिल जाएगी, ए सेल्युलर, ये आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब देखिए दे आर वेरिंग बॉडी शेप्स एंड आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। बच्चों देखो वही सारे पॉइंट है जो हमने पहले पढ़े थे, इन पे भी अप्लाई हो रहे हैं। तो जनरली कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, बॉडी शेप अलग अलग टाइप की होती है ना। नेक्स्ट देखो, प्रोटोप्लाज्म इज यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। एनिमल्स आर नेकेड और कवर्ड बाय अ डेलिकेट मेम्ब्रेन और अ फर्म पेलिकल टेस्ट शेल। इतना याद रखिएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ समझना इस बात को, है ना। एनिमल्स जो होते हैं या तो नेकेड होते हैं, यानी उनके ऊपर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है, या फिर कवर्ड बाय अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, इन पे कवरिंग प्रेजेंट हो सकती है। ये कवरिंग दो टाइप की होती है ना, या तो ये कवरिंग एकदम डेलिकेट होती है या तो कवरिंग एकदम फर्म होती है। तो देखो, या तो कोई कवरिंग ही नहीं है तो नेकेड है, या तो कवरिंग है, और दिस कवरिंग कैन बी आइदर डेलिकेट और फर्म। तो देखिए इधर फर्म क्या क्या हो सकता है? पेलिकल टेस्ट शेल, या फिर डेलिकेट मेम्ब्रेन हो सकती है, या तो नेकेड भी हो सकता है ना। तो याद रखिएगा। इधर देखिए अब, एक्सोस्केलेटन इन रेडियोलेरियन ग्रुप। देखो बच्चों ये जो दो पॉइंट है ना, ये अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। देखिएगा, जो एक्सोस्केलेटन है वो समझा रखा है दो ग्रुप में। पहला ग्रुप कौन सा है? रेडियोलेरियन। दूसरा कौन सा है? फोर्मेनिफेरन। अभी क्या डिनोट कर रहा है देख लो। जो एक्सोस्केलेटन रेडियोलेरियन ग्रुप में होता है वो सिलिका का बना होता है, और जो फोर्मेनिफेरन ग्रुप है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मेरी सिंपल सी एडवाइस तो ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। एक और बात, ये जो है प्रोटोप्लाज्म यूनिन्यूक्लिएटेड मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रोटोप्लाज्म में कितने न्यूक्लियस है, बस एक वो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो हम देखेंगे। तो अभी के लिए बच्चों इसमें मेन पॉइंट क्या है वो देखो। ए सेलुलर बोला गया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, याद रखना है इसको। वेरिंग बॉडी शेप्स होते हैं और मोस्टली कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों ये जो बाकी पॉइंट है इनको एक बार रीड कर सकते हो। कवरिंग की अगर बात करें, याद करो कैसे होते हैं, या तो नेकेड होते हैं या तो कवर्ड होते हैं, और ये कवरिंग कैसी होती है? या तो डेलिकेट होती है या तो फर्म होती है ना। क्लियर है? न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म आपको अलग से समझा दिया जाएगा, यानी न्यूक्लियस एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। अब आगे बढ़े, ये आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बच्चों, है ना, फ्यू ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं, फ्यू ऑर्गेनिज्म, है ना, यानी जो पैरामीशियम वाले होते हैं ना, सीलिएटेड वाले, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। फ्यू ऑर्गेनिज्म शो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, यानी दो टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। बड़ा वाला न्यूक्लियस क्या कहलाता है? मैक्रो। छोटा वाला क्या कहलाता है? माइक्रो। और दोनों के अलग अलग फंक्शन है, जैसे सोमैटिक फंक्शन से रिलेटेड होता है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो इतना याद रखना, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। सारे प्रोटोजोन शो करे जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल याद रखो, कौन शो करता है? पैरामीशियम, जो सीलिएटेड प्रोटोजोन में आता है, ये याद रखना बच्चों, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल सेल है तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, ये आपको याद रखना है। जब अपना मॉड्यूल पढ़ोगे ना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करोगे तो फर्स्ट आपको प्रोटोप्लाज्मिक मिलेगा ना। क्लियर है? तो जब भी रिवाइज करो, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, एग्जांपल पैरामीशियम, दो टाइप के न्यूक्लियस, मैक्रो एंड माइक्रो। सोमैटिक फंक्शन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके अलावा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ेंगे अब। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में एक क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, एक बार बताओ, इनमें से कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो 100% पैरासिटिक है, तो बताओ लोकोमोटरी ऑर्गन की जरूरत है क्या? नहीं है ऑब्वियसली, है ना। वो देखो बाकी अलग कोई स्ट्रक्चर हो वो अलग बात है, मगर लोकोमोटरी ऑर्गन तो नहीं होंगे। तो चेक करते हैं ना। सबसे पहले देखो कौन है, सूडोपोडिया की बात करें। सूडोपोडिया आपको पता है, ठीक है, वहां पे आपको दिखाई दे रहा है सूडोपोडिया, ऐसे बाहर निकलता है ऐसे ना। एग्जाम्पल याद रखो, अमीबा एंड एंटामीबा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विप लाइक फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल कौन है? ट्रिपेनोसोमा, इधर आपको मूवमेंट करते हुए दिख जाएंगे। नेक्स्ट है हेरी सीलिया, पैरामीशियम, सीलिएटेड वाले में जो आता है, तो सीलिया प्रेजेंट होता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं एब्सेंट इन स्पोरोजोन, एग्जाम्पल कौन है, प्लाज्मोडियम, क्योंकि क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट है ना, तो इसीलिए इनको लोकोमोटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सूडोपोडिया इसमें होता है अमीबा और एंट अमीबा में। विप लाइक फ्लैजेला ट्रिपैनोसोमा, सीलिया किसमें होगा बच्चों, पैरामीशियम, और लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट किसमें होंगे बच्चों, प्लाज्मोडियम। तो आई होप यहां तक बात समझ में आ गई, अच्छे से इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ जनरल फीचर्स दे रखे हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं सब, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ठीक है, उनको रिलेटिव माना गया। न्यूट्रिशन देखो होलोजोइक है इसीलिए एनिमल में रखा गया था, होलोजोइक इन अमीबा, पैरासिटिक इन प्लाज्मोडियम, कुछ बेसिक फीचर है इनको याद रखते जाओ। डाइजेशन देखो बच्चों, ये पढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, एनसीईआरटी में अगर इसको ढूंढोगे ना तो एनिमल किंगडम में नहीं मिलेगा, प्रोटिस्टा के साथ मिलेगा, तो वहां से आपको स्टडी करना है। ठीक है, अब देखिए डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल। तो याद करो हम सबसे पहले आ गए, हम लास्ट पढ़ के मैमल पढ़ के फिर उसके बाद सबसे पहले आ गए, तो फिर से वही बेसिक फीचर आ गए। और बेसिक फीचर में क्या आ गया, डाइजेशन इंट्रासेलुलर है ना, पॉरीफेरा याद है, इंट्रासेलुलर वही वाले लेवल पे आ गए। ठीक है, रेस्पिरेशन की अगर बात करें और एक्सक्रीशन की बात करें तो कहां से होगा चेक करो, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सर्फेस, है ना। तो शुरू में हम जो पढ़ते आ रहे थे ना वही सारी चीजें फिर से आने वाली है। तो देखो डाइजेशन इंट्रासेलुलर हो चुका है, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन फिर से किससे हो गया बच्चों, बॉडी सर्फेस, क्योंकि स्पेशलाइज कोई स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, एक सिंगल सेल है, क्या तो होगा, है ना। और देखो नाइट्रोजनस वेस्ट, फिर से देखो कौन आ गया, अमोनिया, अमोनिया आ चुका है। तो मैमल पढ़ने के बाद इसमें कंफ्यूज मत होना है, मैमल से एडवांस नहीं है, हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, वो अलग केस है, याद रखो शुरू में होते हैं, है ना। ठीक है, तो इस पूरे में इंपॉर्टेंट क्या है मान लिए, एक तो डाइजेशन याद रखना, इंट्रासेलुलर होता है, बॉडी सर्फेस से रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन याद रखो, और एक्सक्रीटरी मैटर कौन है बच्चों, अमोनिया, ये हेट्रोट्रॉफर, ये सब तो याद हो जाता है ना। ठीक है, बढ़े आगे देखिएगा। ऑस्मो रेगुलेशन, देखो ऑस्मो रेगुलेशन होता हुआ दिखा रखा है, सारी बातें इन सबको लेकर परेशान नहीं होना, आपको बेसिक क्या याद रखना वो सुनो ना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये नाम याद कर लो, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये नाम आपको याद रखना है ना। तो देखिए बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, जब भी क्वेश्चन आएगा यही आएगा कि किससे होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कौन से टाइप में होता है, फ्रेश वाटर वाले में होता है ना। बच्चों देखो जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे तो बाहर का फ्रेश वाटर इनके अंदर भर जाएगा, ठीक है, बाहर नहीं निकाला तो स्वेलो के बर्स्ट हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, जो भी बाहर का पानी अंदर आया उसको वापस बाहर निकालता है ना। तो सिंपल से याद रखिए, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन में प्रेजेंट होगा, बाहर का पानी उसके अंदर भरा, बाहर फेंक दिया उसने, ना। क्लियर है, करता क्या चेक करो, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गए, याद रखिएगा। ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है, याद रखना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, किसमें प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन। तो बच्चों आई होप यहां तक की बातें समझ में आ गई, सिंपल है, अच्छे से याद रखना है इसको, है ना। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट जो आ चुका है, मैं यहां से शुरू करता हूं, रिप्रोडक्शन की बात हो रही है ना, या तो ये सेक्सुअल होगा या तो सेक्सुअल होगा। यहाँ पे देखो सब कुछ समझाया हुआ है, मगर मैं आपको एक सलाह दूं, इनके नाम भी अगर आपको याद है ना बच्चों, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे सॉल्व ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, नाम याद रखो सफिशिएंट है। तो जैसे आपके दिमाग में है ना प्रोटोजोआ, रिप्रोडक्शन दिमाग में आना चाहिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो सबसे पहले एसेक्सुअल की बात करते हैं, चेक करो ना। सबसे पहले जो पॉइंट होगा बच्चों, इधर देखो, बाइनरी फिशन। तो इतना सारा जो लिखा हुआ है ना, अगर टाइम मिले तो पढ़ना, मैं मना नहीं कर रहा, मिनिमम आपके लिए ये वर्ड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिशन। आई होप याद रहेगा, तो बाइनरी फिशन याद रखो, ये नहीं भूलना है, बाइनरी फिशन से कम नहीं हो पाएगा, बाइनरी फिशन है ना। उसके टाइप दे रखे हैं, इरेगुलर या सिंपल बाइनरी फिशन, किसमें होता है, अमीबा, देखो यहाँ पे होता है, डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। एग्जाम्पल कौन है, पैरामीशियम। तो कई स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है हमें तो डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो भी आपके लिए, और आपको एकदम बेसिक मिनिमम जिससे सारे क्वेश्चन बन जाए आपके, तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए ना। तो देखिए इरेगुलर दे रखा है, ट्रांसवर्स दे रखा है पैरामीशियम में, वो किसमें था बच्चों, अमीबा में, याद रखना है ना। और लास्ट में लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे समझाया हुआ है, किसमें होता है, ट्रिपैनोसोमा एंड यूग्लिना। तो बच्चों सिंपल रिप्रोडक्शन टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज बाइनरी फिशन, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, सिंपल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है आप सभी को, अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेकंड देखो कौन सा है, मल्टीपल फिशन। अभी तक बाइनरी फिशन था, 2 में डिवाइड हो रहा था, मल्टीपल में बहुत सारे में डिवाइड हो रहा है। तो आप खुद देख लो कितने सारे में डिवाइड हो रहा है ना, तो इतने सारे डॉटर सेल बन रहे हैं। डिटेल में नहीं जाने, गलती करनी है, बस याद है कि मल्टीपल फिशन डिवाइडेड इनटू मैनी सेल्स, मैनी डॉटर सेल्स है ना। एग्जाम्पल कौन है, प्लाज्मोडियम, वहां पे एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, यहाँ प्लाज्मोडियम है, सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बच्चों याद रखो, बडिंग किस में होता है, एफिलोटा, नाम अलग सा है तो याद रखना, सेसाइल मतलब फिक्स वाला होता है। तो 3 नाम मैं आपसे पूछता हूं, रिप्रोडक्शन के टाइप बताओ, तो बोलो जल्दी से, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में कौन कौन से टाइप बताओ, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग, और इनका एग्जाम्पल याद है तो मोर देन इनफ है। ऐसा नहीं इसको लेके बैठ गए डायग्राम बना रहे हैं पढ़ रहे नहीं है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल, 2 नाम याद कर लो, सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन। तो प्रॉपर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो सिनगैमी, एक दूसरा टाइप होता है कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल सीधे याद कर लो, सिनगैमी किस में होता है, प्लाज्मोडियम, और कॉन्जुगेशन किस में होता है, पैरामीशियम। तो बच्चों रिप्रोडक्शन अच्छे से याद रहेगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। बढ़े आगे, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट है ना। देखिए अब ये लाइन आपको अपने मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल में मिलेगी तो ध्यान सुनना। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर कंसिडर्ड एज इमॉर्टल है ना। देखो ऐसा क्यों, एक बार रीड आउट करते हैं, सुनना। दे डू नॉट हैव नेचुरल डेथ, ठीक है, बिकॉज in unicellular animals there is no differentiation of somatoplasm and germplasm, hence they are considered as immortal। तो देखो यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, बॉडी जो होती है ना, बॉडी हमारी बॉडी जैसे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सोमैटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म। जो जर्मप्लाज्म होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है गैमेट्स के फॉर्म में। सोमैटोप्लाज्म जो बॉडी है उसकी डेथ हो जाती है, तो नेचुरल डेथ पॉसिबल है, एजिंग की वजह से डेथ हो जाती है। इनमें एक सिंगल सेल है, उसमें अलग से कोई सोमैटोप्लाज्म या जर्मप्लाज्म तो है नहीं। अगर वो सेल डिवाइड होगा तो पूरा ही तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, सोच रहे हो। तो एक सिंगल सेल डिवाइड हुआ, पूरा नेक्स्ट जनरेशन में गया, क्योंकि वो पूरा की पूरा नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। इसीलिए याद रखना इनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं है, इमॉर्टल है ना। वो बात अलग है कि कोई इनको खा जाए, किसी केमिकल से आप इनको डिस्ट्रॉय कर दो, किसी दवाई से मार दो, वो अलग बात है, मगर इनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है, इसीलिए दे आर कंसिडर्ड एज इमॉर्टल। तो आई होप यहां तक बात समझ में आ गई, समझ में आ रही, क्लियर है। याद रखना इमॉर्टल वाली लाइन है ना। अब आती है देखो इसके अंदर कुछ क्लासेस, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, डिटेल में गिवन नहीं है मगर हम पढ़ेंगे शॉर्ट में। क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ, लोकोमोटरी ऑर्गन, इन सब के बेसिस पे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। घबराना नहीं है बच्चों, एनसीईआरटी में छोटे छोटे पैराग्राफ है तो अच्छे से पढ़ना है ना। फर्स्ट से शुरू करते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। हम देखो इधर है ना, मैस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा दिख रहा है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनमें क्या होता है बच्चों, फ्लैजिला। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ना। एक्वाटिक या तो एंडोपैरासाइट होते, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही याद रखना, प्रोटेरोस्पोंजिया की बात करें, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। याद करो पॉरीफेरा हम शुरू में पढ़ चुके हैं एकदम स्टार्टिंग में ना, तो याद रखना उसको। तो प्रोटेरोस्पोंजिया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। अब इधर देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिनसे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या डिजीज चैप्टर के साथ मिला के पूछा जा सकता है ना। तो देखते जाओ, फर्स्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है लीशमानिया डोनोवनी, इंपॉर्टेंट है बच्चों है ना। डिजीज कौन सी है, काला आजार या डमडम फीवर। तो इससे जो डिजीज होती है काला आजार या डमडम फीवर होती है, याद रखना है इसको। वेक्टर कौन सा होता है, सैंड फ्लाई या फ्लैबोटोमस। तो नाम याद रखिए। तो बच्चों ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है, लेशमानिया डोनोवनी, काला आजार, डमडम फीवर, सैंड फ्लाई या फ्लैबोटोमस। किसी भी स्टेप पे क्वेश्चन बन सकता है ना। उसके बाद ये जो सेकंड आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लीशमानिया ट्रॉपिका ओरिएंटल सोर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, दोबारा बोलो मेरे साथ, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। डिजीज का नाम क्या होगा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और देखो सीसी फ्लाई, टी है साइलेंट है तो सीसी फ्लाई या ग्लोसिना बोलते हैं, ग्लोसिना पेल्पिलिस। तो बच्चों इतना याद रखिए आपको, इसमें 2 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट इज लीशमानिया डोनोवनी एंड सेकंड इंपॉर्टेंट वन इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। आई होप यहां तक क्लियर है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासेस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्लासेस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, मॉड्यूल में इनके जो नाम है वो है मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है, देखो स्टडी मटेरियल में आपके जो दे रखे हैं सारे लिखती है, एनसीईआरटी वाले पे फोकस करना और वो 2 जो इंपॉर्टेंट है उन पे याद रखना है ना। गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ह्यूमन पैरासाइट, गियार्डियासिस होती है इससे है ना। मैं इन पे टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं बोलता जा रहा हूँ है ना। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ह्यूमन पैरासाइट,
इन वेजाइना ऑफ फीमेल डिजीज ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज होता है इसकी वजह से हो रहा है। ट्राइकोनिम्फा symbiote in intestine of termite for digestion of cellulose secretes glucosidases, है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास आ गई हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड इज दिस अमीबॉइड प्रोटोजोन। इनमें अमीबा वाले आते हैं, अमीबा है ना, तो याद रखिएगा। सार्कोटिना है, राइजोपोडा कहते हैं इसको। अब देखो फीचर देखो, सूडोपोडिया प्रेजेंट, आप सभी को पता है सूडोपोडिया की मदद से मूवमेंट होता है, ठीक है। एक्वाटिक, फ्री लिविंग या फिर एंडोपैरासाइट आपको पता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों सीधे, है ना। आपको देखो अमीबा भी याद हो तो बहुत है, अमीबा याद कर लो, एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका याद कर लो, है ना। तो देखो अमीबॉइड, अमीबा प्रोटियस दे रखा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दे रखा है, ये आप डिजीज में ही पढ़ते हैं। पैरासाइट इन कोलोन ऑफ मैन कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री, डायमॉर्फिक होता है, दो मॉर्फोलॉजी होती है। एंट अमीबा जिंजिवेलिस पैरासाइट बिटवीन टीथ ऑफ मैन इंक्रीजेस पायरियक डिजीज होती है। देखो जो दो टर्म समझो, एक तो डायमॉर्फिक है, मॉर्फोलॉजी एक से ज्यादा, और अगर कहीं पे डायजेनेटिक लिखा हो तो मतलब दो होस्ट, डायजेनेटिक मतलब दो होस्ट, ऐसे याद रखो, है ना। एक्टिनोफायरस सल एनिमल क्यूल, इतने याद नहीं होते हैं, घबराना नहीं है, कम से कम दो याद रखना, वो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूंगा इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सारी इंपॉर्टेंट है। स्पोरोजोआ, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट बिकॉज दे आर एंडोपैरासाइट्स, ओके। प्लाज्मोडियम का नाम तो सुना होगा, तो देखो प्लाज्मोडियम सबसे इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की लाइन, द मोस्ट नोटोरियस प्रोटोजोन इज प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉज करता है, विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट, यानी वर्ल्ड में जो ह्यूमन है उनके ऊपर बहुत खतरनाक इफेक्ट इसका आता है, बहुत डेथ भी कॉज करता है, याद रखिए इसको, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ और एग्जाम्पल है, नोसीमा एक बेबेसिया है। एक बार बच्चों AIPMT यानी जो भी बोले इस पे क्वेश्चन आ चुका है, टेक्सास फीवर इन कैटल, तो याद रखना ऑप्शन में दे रखा था एक्चुअल में ना, तो याद रहेगा। नोसिमा जो होता है कॉजेज पेब्रिन डिजीज इन सिल्कवर्म। लास्ट में जो क्लास आती है बच्चों उसका नाम क्या है, सीलिएटा। देखो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है सीलिया, तो बताओ इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, पैरामीशियम, है ना। देखिए एंडोपैरासाइट एंड एक्वाटिक, फर्स्ट देखो कौन है, पैरामीशियम। स्लिपर यानी चप्पल जैसा दिखाई देता है, तो स्लिपर एनिमल क्यूल आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद कौन है बच्चों, वॉटिसेला, बैल एनिमल क्यूल जैसा दिखाई दे रहा है। याद करो पैरामीशियम हमने एक जगह और पढ़ा था, इसमें न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, याद आ रहा है बच्चों। तो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आपका जो मॉड्यूल है ना स्टडी मटेरियल, उसमें डायग्राम दे रखा है और कुछ समझा रखा है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है देखो चप्पल जैसा दिख रहा है, ये पूरा भी पूरा कौन है, पैरामीशियम में, कोई दिक्कत नहीं। एक दो बातें इसमें याद रखो, ये जो दिखाई दे रहा है साइटोस्टोम, इसके लिए वर्ड यूज हुआ है सेल माउथ। क्या वर्ड यूज हुआ है, सेल माउथ, है ना। ये जो साइटोफाइज दिखाई दे रहा है इसके लिए वर्ड यूज हुआ है सेल एनस, तो इसको याद रखना है। चारों तरफ सीलिया तो आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे टर्म यूज हुई है ट्राइकोसिस्ट फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, तो इसको याद रखना। एनसीईआरटी ने क्या बोला, एनसीईआरटी ने बोला जो सीलिया है उससे क्या होता है, वाटर करंट जनरेट होता है, गलट के थ्रू ऐसे पानी अंदर जाता है, खाना भी अंदर चला जाता है, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। मेन टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। तो बच्चों आई होप यहाँ तक समझ में आया, इसको अच्छे से रिवाइज करें और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है उन पे ज्यादा फोकस करें।